अपने परिवार के साथ उनका मामला है। रही बात रोलर चलाने की, तो उनसे मुबारक साहब से हमको मुलाकात भी नहीं है। उस गवाह से पूछ लिया जाए, सदर आलम साहब और एक और हाजी साहब का नाम दे रहे हैं, उनसे पूछ लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लग रहा है मुबारक साहब को कोई चढ़ा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ रहा है और मेरे फादर प्रत्याशी होंगे। मुबारक साहब का तो हम बहुत इज्जत करते थे। जब भी हम उनके घर के बगल में मेरा तालाब है, जब भी जाते थे हमारी बात होती थी, अभी भी बात होती है। वो कह रहे हैं कि डर की वजह से उनके सामने कोई नहीं बोलेगा, गवाह भी। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो सुबह 8 बजे घर से चलता हूँ, 10 बजे के 9 बजे करीब मैं शिवहर पहुँच जाता हूँ। मेरे वजह से मैं कोई इतना बड़ा तो गुंडा नहीं हूँ, मवाली नहीं हूँ कि मेरे वजह से लोग डरेगा। हम भी कहेंगे मुबारक साहब को कि अगर वो आप ही का ज़मीन है, 2 हाथ 4 हाथ अगर उसके ज़मीन में पड़ रहा है तो आप मालदार इंसान हैं, आप उनको दे दीजिए। हर जगह ज़मीनी उनका विवाद चलता है, वो केस लड़ने में ही माहिर है। आपसी बैठ के सहमति से कुछ नहीं सुलझाने का काम करता है। जिस हिसाब से वो मोहम्मद खबीर का ज़मीन है, उसके फादर उस पर पहले से ही बहुत पुराना घर बना हुआ है। हर जगह ज़मीन का जाली कागज़ बना करके केस कर देते हैं, कई वाइफ को लिख देते हैं, कभी किसी को लिख दे रहे हैं। वो हर इंसान को चाहते हैं दबा के रखना। उनका खास पटीदार भी सब अलग हो चुका है, क्योंकि सब पटीदार पर वो केस कर चुके हैं ज़मीन को लेकर के। सकता है किसी बेटे को कहीं भेज दे, कहे कि मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है, या पैर उड़ में चीर उड़ के चला जाए थाना में, कहे कि हाँ कि मारे, जबकि मैं दिन भर शिवहर रहता हूँ। वो बेचारा गरीब आदमी है, दिन भर काम करता है, शाम में घर आता है, तो वो क्या आदमी, वो क्या दूसरे को मारेगा। खबीरे को मारा गया, उसका इंजरी रिपोर्ट भी है, वो लोग थाना में केस किए हुआ है। हमारा वोट हर कास्ट में है, ये नहीं कि एक जगह वोट है सिर्फ मुस्लिम का वोट, हमारा वोट हर कास्ट में, हर जगह है, हर वार्ड में है। यही है कि ये लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर नाला का सुचारू रूप से काम किया जाता और सबको समय पर सफाई किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। पहले एक वीडियो आपने देखा जिसमें डॉक्टर असजद उर्फ मुन्ना आज़ाद पेट्रोलियम, जिनके बारे में चैनपुर ढाका के मुबारक नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, रोलर चलाने की बात हो रही है। अब उन्हीं के सामने अभी बैठे हैं और बातचीत करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या कुछ हुआ था, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं से बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुबारक नाम का व्यक्ति आप ही के महल्ले का आप पे आरोप लगा रहे हैं, ज़मीनी विवाद का मामला है, उनके ही रिश्तेदार का पटीदार का मामला है, और आपको उसमें लाया जा रहा है कि आपने उसको धमकी दिया है जान से मारने के लिए, रोलर चलाने की बात की है आपने। पहली बात तो मेरे साथ तो उनका कोई मामला है नहीं, अपने परिवार के साथ उनका मामला है। रही बात रोलर चलाने की, तो उनसे मुबारक साहब से हमको मुलाकात भी नहीं है। जिस गवाह का नाम वो दे रहे हैं, उस गवाह से पूछ लिया जाए, सदर आलम साहब और एक और हाजी साहब का नाम दे रहे हैं, उनसे पूछ लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये लग रहा है मुबारक साहब को कोई चढ़ा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ रहा है और मेरे फादर प्रत्याशी होंगे, इसलिए हो सकता है कोई इनको चढ़ा बढ़ा रहा हो, इस वजह से ही कर रहे हो। मुबारक साहब का तो हम बहुत इज्जत करते थे। जब भी हम उनके घर के बगल में मेरा तालाब है, जब भी जाते थे हमारी बात होती थी, अभी भी बात होती है, लेकिन पता नहीं वो क्यों इस तरह से कह रहे हैं। मुझे तो इसके बारे में ये नहीं है। अब आपको ना होगा तो पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए, वहाँ जा कर के पब्लिक से पूछिए, ताकि लोग, वो कह रहे हैं कि टहलते हुए हम टहल के आ रहे थे उस वक्त, तो वहाँ तो बहुत सारा लोग रहा होगा रोड पे, वहाँ पे पब्लिक से आप पूछ लीजिए क्या है, क्या सच्चाई है, क्या किस तरह से है। वो कह रहे हैं कि डर की वजह से उनके सामने कोई नहीं बोलेगा, गवाह भी। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो सुबह 8 बजे घर से चलता हूँ, 10 बजे के 9 बजे करीब मैं शिवहर पहुँच जाता हूँ, फिर 4 बजे चलता हूँ, 5 बजे घर पहुँच, दिन भर मैं शिवहर में रहता हूँ। तो मेरा क्या ये है कि लोग मेरे डर के वजह, एक भी बंदा होगा ना बताने के लिए कि मुबारक के साथ ऐसा हुआ है। मेरे वजह से मैं कोई इतना बड़ा तो गुंडा नहीं हूँ, मवाली नहीं हूँ कि मेरे वजह से लोग डरेगा। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, डेली शिवहर आता हूँ, जाता हूँ अपने पेट्रोल पंप, मेरा रूटीन बना हुआ है, रूटीन के हिसाब से हम काम करते हैं। गलत बता रहे हैं मुबारक हुसैन, जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हो सकता है इनको कोई चढ़ा बढ़ा रहा हो, इलेक्शन का समय आ रहा है, यही बात है, दूसरा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, ये ज़मीनी विवाद उनका अपने पटीदार से है, अपने ख़ानदान से है, लेकिन आपका नाम क्यों आ रहा है? दूर दूर तक उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, कोई काम नहीं है उसमें, लेकिन आपका नाम क्यों आ रहा है बीच में? अब वो तो वही बता सकते हैं। हो सकता है कि वो बेचारे जो बगल में है वो गरीब आदमी है, कोई भी बोलेगा। हम भी कहेंगे मुबारक साहब को कि अगर वो आप ही का ज़मीन है, 2 हाथ 4 हाथ अगर उसके ज़मीन में पड़ रहा है तो आप मालदार इंसान हैं,
आप उनको दे दीजिए, 2000 4000 लगा के उनका घर बनवा दीजिए, क्योंकि आपके घर के सामने वो आपके पटीदार हैं। ठीक है। और रही बात मेरे लाभ लेने की, तो ये राजनीतिक से प्रेरित है, कोई ना कोई उनको हिंट्स कर रहा है कि इस तरह करके छवि बिगाड़ने के लिए, इससे दूसरा कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ज़मीनी विवाद है, 144 धारा वगैरह उस पर लगा था, तो क्या ज़मीनी स्तर पर, अपने पंचायती स्तर पर इसको सुलझाने के लिए कोई काम आप लोगों की तरफ से हुआ? क्योंकि आप एक सरबराह है उस गांव के रह चुके, आपके फादर एक मुखिया रह चुके हैं, एक तरह से आप लोग की रॉयल्टी वहाँ है, उस मोहल्ले में है, तो ज़मीनी स्तर पर, पंचायती स्तर पर सुलझाने का कुछ काम हुआ था आप लोग की तरफ से? हम लोग बहुत कोशिश किए थे, लेकिन मुबारक साहब तो केस लड़ने के आदी हैं, तो हर जगह ज़मीनी उनका विवाद चलता है, वो केस लड़ने में ही माहिर है, आपसी बैठ के सहमति से कुछ नहीं सुलझाने का काम करते हैं। अगर करते तो आज ही नौबत नहीं आती, सब लोग मिलजुल के रहते। जहाँ भी देखिए उनका ज़मीनी विवाद ही है, हर जगह कहते हैं मेरा ही ज़मीन निकलेगा, यही है। आप लोगों ने पहल किया था कि ये काम पंचायती स्तर पर इसको सुलझा लिया जाए? बहुत मरतबा कोशिश किया, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि हम केस से ही फरियावेंगे, मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए हम केस ही से ही फरियावेंगे, और ये केस लड़ने के आदी हैं और केस ही लड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो विवाद चल रहा है उनके पटीदार से, ज़मीन किनकी है, कागजात किनके पास है, आपके नॉलेज में क्या कुछ है? वो सब लोग जब बूढ़ा पुरानिया बताता है, जिस हिसाब से वो मोहम्मद खबीर का ज़मीन है, उसके फादर उस पर पहले से ही बहुत पुराना घर बना हुआ है, इनका जितना ज़मीन है वहाँ बाउंड्री कर चुके हैं, और बाउंड्री के अंदर में वो काम कर रहा है। पुराने घर को वो तोड़ करके नया सिरे से इंदिरा आवास मिला हुआ है, उसको बनाने की कोशिश वो बेचारा कर रहा है, लेकिन मुबारक साहब उसको बनाने नहीं दे। ये भी मेरा ज़मीन है, जबकि कागजात इनके पास, खबीर साहब के पास है, मुबारक साहब के पास कोई कागजात नहीं है। झूठ मूठ का लोग को फंसाते हैं, हर जगह यही विवाद है, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। हर जगह ज़मीन का जाली कागज़ बना करके केस कर देते हैं, कई वाइफ को लिख देते हैं, कभी किसी को लिख दे रहे हैं, और इसमें कहीं सक्सेस नहीं हो रहा है, हर जगह हार रहे हैं। फिर भी लेकिन ज़मीन का ये विवाद हर जगह कोशिश करते हैं कि इसको इन्हें किस बैठ करके किसी चीज़ को सुलझा ले, वो सुलझाने का काम नहीं करते, सिर्फ केस में ही लड़ते हैं। मुबारक हुसैन के परिवार का कहना है कि हम लोग 3 आदमी हैं, मेरे साथ मोहल्ले के कोई आदमी नहीं। आखिर ऐसा क्यों है, कोई क्यों नहीं उनके साथ कोई है? देखिए, वो हर इंसान को चाहते हैं दबा के रखना। उनका खास पटीदार भी सब अलग हो चुका है, क्योंकि सब पटीदार पर वो केस कर चुके हैं ज़मीन को लेकर के, इसलिए सब लोग हटा हुआ है। गांव में कोई इंसान उनके साथ नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो अच्छे आदमी नहीं है, इसलिए सबको गाली गुफ्ता देते रहते हैं। अगर सही रहते तो सब एक साथ मिलजुल के रहते। हम भी चाहते हैं कि सब लोग, पूरा गांव एक साथ मिलजुल के रहे, लेकिन वो रहना नहीं चाहते हैं। मुबारक हुसैन बहुत ही यानी गलत आदमी है, हर जगह गाली देते रहते हैं, किसी को भी कहीं भी गाली दे देते हैं, इसीलिए उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। और रही बात मेरी, मुझे इसलिए फंसा रहे हैं कि राजनीतिक से ही है, लोग कोई चढ़ा बढ़ा रहा होगा, हो सकता है कि कभी अपना कुछ पैर में कुछ कर ले, या किसी को कहीं रख दे और मुझ पर केस कर दे, ये भी हो सकता है। किसी बेटे को कहीं भेज दे, कहे कि मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है, या पैर उड़ में चीर उड़ के चला जाए थाना में, कहे कि हाँ कि मारे, जबकि मैं दिन भर सीवर रहता हूँ। उस वीडियो में कह रहे हैं कि मुझ पे काउंटर केस किया गया है, जबकि मैं 7 बजे से 10 बजे तक मैं थाने में था, घर पे था नहीं, तो मैं मारपीट कैसे कर लिया? क्या कुछ कहेंगे? उनका सब बेटा घर पे ही था, जहाँ तक हमको जानकारी है, सब लड़का उनका घर पे था। हम लोग बहुत कोशिश किए कि बैठ के इसको सुलझा लिया जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, हम केस लड़ेंगे, और सब पटीदार सब पर भी केस कर दिए हुए हैं। और इधर से भी ये लोग भी केस किया, जो इनका लड़का बोलता है कि हम थाना पे थे, वो गलत बोल रहा है, वो घर पे बैठा हुआ था, लाठी डंडा लेकर के सब लोग बैठा हुआ था, और सब लोग आपस में मारपीट किया। हम लोग बहुत कोशिश किए कि इसको सुलझा लिया जाए, लेकिन मुबारक मियाँ मानने को तैयार नहीं है। इसका फैयाज साहब का कहना है कि मेरी बेटी, मेरे फलाना 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 सबको मारा पीटा गया है। वो सब गलत है, वो सब गलत बोल रहा है। ये लोग खुद मारा है, वो बेचारा गरीब आदमी है, दिन भर काम करता है, शाम में घर आता है, तो वो क्या आदमी, वो क्या दूसरे को मारेगा? एक आदमी है, बेटा है, तो उसी तरह उसका निकम्मा है, दारू पी के घूमता रहता है। वो अकेले बेचारा, वो एक आदमी पूरे उसको 5-6 आदमी को थोड़ी मारेगा। वो सब गलत बोल रहा है। खबीरे को मारा गया, उसका इंजरी रिपोर्ट भी है, वो लोग थाना में केस किए हुआ है। आगामी जो नगर परिषद का चुनाव आ रहा है, आप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है ये जो प्रक्रिया हो रहा है, इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ पढ़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ और मुबारक हुसैन कैसे इंसान है, सब लोग पब्लिक जानते हैं। इसलिए इससे कुछ कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं कि हाँ इनके ऊपर कुछ उछाला जाए और कीचड़ उछाला जाए, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक सब लोग जानता है कि हाँ क्या है, किस तरह से है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार? कितना सपोर्ट पब्लिक करेगी आपको? हमारा वोट हर कास्ट में है,
ये नहीं कि एक जगह वोट है सिर्फ मुस्लिम का वोट, हमारा वोट हर कास्ट में, हर जगह है, हर वार्ड में है, इसलिए हम लोग जीतेंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रत्याशी है चेयरमैन के, तो एक सवाल बनता है यहाँ पर कि ढाका नगर परिषद वाले जो है पानी निकासी को लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं। अक्सर रोड पे पानी जमा होता है, पानी निकलने का कोई समुचित उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का। इस पर क्या कुछ कहेंगे? वजह आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है कि पानी निकासी नहीं हो रहा है? और दिक्कत यही है कि ये लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर नाला का सुचारू रूप से काम किया जाता और सबको समय पर सफाई किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले पानी निकासी का काम होगा, नाला बनवाया जाएगा, इसका सर सफाई कराया जाएगा ताकि ढाका में नगर परिषद में कहीं पानी की दिक्कत नहीं हो या रोड पर पानी का जमाव नहीं हो। तो क्या कुछ सच्चाई है? ये जांच का विषय है। ये डॉक्टर साहब अपनी बात को लेकर के सही है या मुबारक नामक व्यक्ति जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? जांच का विषय है। और रही बात पब्लिक ओपिनियन की, तो जल्द एक वीडियो पब्लिक ओपिनियन भी आपके बीच आएगा कि वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। डॉक्टर असजद सही है या मुबारक नामक व्यक्ति सही है? गलती किनकी तरफ से है, सच्चाई क्या है? एक वीडियो आपके बीच वो जल्द आएगा जहाँ पर ग्रामीणों का उसमें ओपिनियन होगा। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।